हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बेस साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, एक कार की गति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 10 मीटर सेकंड आ जाएगा। दाब को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर। आपको बता दें, दाब को मापते हैं बैरोमीटर से, और दाब की जो इकाई है, दाब की इकाई है पास्कल। क्या है दाब की इकाई? दाब की इकाई दोस्तों पास्कल है। नेक्स्ट देखिए, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या होता है? तो सहसा कम हो जाता है। क्या होता है? जो तूफान की भविष्यवाणी तब करता है जब वायुमंडलीय दाब को हो जाए, एकाएक जब कम होता है तो अपन कहते हैं कि तूफान आएगा। अगर वायुमंडलीय दाब अचानक कम होगा, समझ लीजिएगा कि तूफान आने वाला है। नेक्स्ट, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के साथ सांद्र घोल में तैरता है। क्यों? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो चाल को कम करने के लिए अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? अपनी जो हाथ है बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? ये हो जाएगा विमीय सूत्र। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार। 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो वेग है, इसको मीटर सेकंड में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा? समझिए क्या आ जाएगा, कैसे करते हैं चेंज इसको। तो किलोमीटर घंटा से जब हम मीटर सेकंड में आते हैं, ये होगा 54। ज़्यादा से कम में आना है तो भाग करेंगे 5/18। 18 तय 54, 5 तय 15, तो क्या आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा दोस्तों? 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। क्या दोस्तों? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कि दोस्तों, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट, स्वचालित कलाई जो घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किस प्रकार से? स्वचालित कलाई घड़ियों में जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है दोस्तों बैटरी से। किससे मिलती है? बैटरी से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो बाल्टी है पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। क्या होगी? वो क्या होता है, जब हम बाल्टी खींचते हैं तो जो बाल्टी है पानी के अंदर रहता है तो हल्का महसूस होता है, लेकिन जब पानी से बाहर आता है तो क्या दोस्तों? भारी महसूस होता है। क्या होता है? वो भारी महसूस होने लगता है। चलिए अगला देखिए, भारहीनता। तो भारहीनता कहाँ पर होगी? जहाँ पर जी का मान शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जो मान है जहाँ पर शून्य हो जाएगा वहाँ पर होता है भारहीनता। क्या होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर दोस्तों भारहीनता होता है। नेक्स्ट देखिए, लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्या दोस्तों? जो लोहे की कील है पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। कि होता क्या है कि जो लोहे का घनत्व है पानी से अधिक और पारे से कम है। क्या है? देखिए, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तो पानी में तो डूब जाएगी, और पारा से कम है लोहे का घनत्व तो पारा में तैरती रहती है। नेक्स्ट, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है, किसको? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में जो कमी होती है, जो ह्रास होती है, कितना ह्रास होती है? तो जितना वो पानी विस्थापित कर रही, जो ठोस पिंड है जितना पानी विस्थापित, जितना पानी हटाती है उसी पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। और एनसीईआरटी बेस वन लाइनर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है।
जो बर्फ़ है पानी में तो तैर रही है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। कारण क्या है? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा जो अल्कोहल से भारी होती है। क्या होती है? अल्कोहल से भारी होती है। अगला, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। किस दिशा में? आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके किसके द्वारा, ये जो नियम है किसके द्वारा समझाया जा सकता है बताइएगा? तो ये न्यूटन के पहला नियम से, किस नियम से? न्यूटन के पहला नियम से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण पर। रॉकेट की जो कार्य प्रणाली होती है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अश्वशक्ति एकाएक चलना प्रारंभ कर दी। अश्वशक्ति नहीं दोस्तों, यदि अश्व, क्या दोस्तों? अश्व जो घोड़ा है यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका होती है। इसका कारण है, देखिए हम घोड़े पर बैठे तो हम तो विश्राम में, अब घोड़ा चल दिया तो हम पीछे को ऐसे, अगर हम घोड़ा बैठे घोड़ा अचानक चल जाएगा तो हम पीछे को क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। ये होता है विश्राम की जड़त्व। ये किसके कारण होता है? ये होता है दोस्तों विश्राम के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्या क्यों खींचकर पकड़ता है? इसलिए तेज से गेंद आ रही है अपन हाथ को खींच पकड़ते हैं कि अगर बल जो है दोस्तों, अगर ज़्यादा समय लेंगे तो बल कम लगेगा। मतलब जो बॉल है दोस्तों विश्राम की स्थिति में आ सकता है। क्या होगा? बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? बताइए, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? तो जल्दी पकने के कारण दोस्तों इससे पानी का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है। क्या होता है? इसमें पानी का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है। अगला देखिए, वायु दाब मापी की जो रीडिंग में अचानक गिरावट, मतलब अचानक गिरावट मतलब समझ ले तूफान आने वाला। अचानक गिरावट अगर हो गया वायु दाब मापी में बैरोमीटर, समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा हुआ जो पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाएगा? तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? अब वहाँ पे गुब्बारा जो है बढ़ता जाएगा। क्या होगा? गुब्बारे में वृद्धि होगी, गुब्बारे का आकार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, क्यों दौड़ता है कुछ दूरी तक? एक धावक लंबी छलांग लगाने से कुछ दूरी तक दौड़ता है, कारण बताइए? क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की जो गति है, जड़ता उसके ज़्यादा दूरी, मतलब क्या करता है? जड़ता उसके ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। इसलिए हमको लंबा छलांग लगाना है। पहले हम दौड़ के आते तब कूदते हैं ना, डायरेक्ट नहीं कूदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्या होते हैं? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला, श्यानता की इकाई पॉइजन है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की जो इकाई दोस्तों पॉइजन। नेक्स्ट देखिएगा, पेड़ की डालियों को हिलाने पर फल नीचे गिर पड़ते हैं क्यों? जड़त्व के कारण। पेड़ की डालियों को हिलाने पर फल जो है नीचे गिर पड़ते हैं जड़त्व के कारण। अगला देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? कूलाम नियम के आधार पर। विद्युत चुम्बकीय बलों का जो मापन है किस पर करते हैं? तो कूलाम नियम पर करते हैं। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। क्या होता है? यात्री का सिर क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? गति के जड़त्व के कारण। किस कारण? गति के जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाता है। अगला, ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आती है? ऊपर फेंकने पर जो वस्तु है नीचे क्यों आती है बताइएगा? ऊपर फेंकने पर जो वस्तु है नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्यों दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है बताइएगा? गुरुत्वाकर्षण बल का जो उल्लेख है न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में किया था? प्रिंसिपिया में। किसमें किया है? प्रिंसिपिया में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
देखिए अगला क्वेश्चन, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ज़्यादा है, अतः वायु का जो प्रतिरोध है अधिक है। क्या है? वायु का प्रतिरोध अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल। क्या है? असंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? क्या दोस्तों, किसी सतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत है? आघूर्ण का। किसका सिद्धांत दोस्तों? आघूर्ण का सिद्धांत। किसका है? आघूर्ण का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, मंदन क्या है? देखिए त्वरण मंदन है वही चीज़, अगर धनात्मक वेग में अगर वृद्धि हो रही है उसको बोलते हैं त्वरण, वेग में कमी हो रही है उसको बोलते हैं मंदन। तो मंदन एक प्रकार से ऋणात्मक त्वरण है। क्या है मंदन? तो मंदन एक प्रकार से ऋणात्मक त्वरण है। अगला, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा, क्या दोस्तों? एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम होती है। किससे कम होती है? शून्य से कम होती है। नेक्स्ट, धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी बल है, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल जो है पृथ्वी का गुरुत्व बल। क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा, घर्षण कम करने के लिए मशीनों और बॉल बेरिंग में क्या लगाया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्नेहक। अगला, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। चाल और वेग किस प्रकार की राशि है? तो चाल अदिश व वेग सदिश राशि। क्या? चाल अदिश और वेग सदिश राशि है। क्या है वेग? तो वेग है सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से करते रहिए। देखिए एनसीईआरटी बेस वन लाइनर जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं साइंस के लिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक बार शेयर तो कर दें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए यार, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ये अगला क्वेश्चन, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है इसको दिया किसने? न्यूटन ने दिया है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय गेज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस प्रकार का दोस्तों? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय गेज। अगला, प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? तो प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग होता है वो होता है निर्वात में। तो दोस्तों प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में होता है। नेक्स्ट, जब रंगीन अक्षरों पर, क्या है क्वेश्चन? जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? लाल। कौन सा अक्षर कम उठा हुआ देगा दोस्तों? लाल कम उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लाल का जो वो होता है ना दोस्तों प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब ये समझ लिए, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है किसका होता है? सर्वाधिक प्रकीर्णन लाल का, सबसे कम होता है बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, चलिए लाइक कीजिएगा अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश ऊर्जा चेंज होता है रासायनिक ऊर्जा में। क्या दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? किसमें? विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियान गैस। तो दोस्तों विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियान गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के त्रिविमीय
प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी जनक है। ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है? नरेंद्र कपानी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला, प्रकाश का रंग निर्धारित किससे होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। तरंगदैर्घ्य को डिनोट करते हैं ए के ऊपर एक बिंदु, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? बहु पारदर्शी का, कैलेडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट, प्रकाश के 7 रंगों को किससे अलग कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, प्रकाश को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं, किससे? प्रकाश को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो जो प्रकाश है 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए, जितने लोग अभी लाइक नहीं किए कृपया लाइक कर दें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। प्रकाश किस किरण पुंज के माध्यम से? समानांतर के माध्यम से। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बता दें। जिससे दूर दृष्टि के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के दोष के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ क्या है? प्रकाश की गति में चेंजमेंट नहीं आता, मतलब वैसी ही रहती है। नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और प्रकाश में जो ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकाश में ऊर्जा जो निर्मित होती है वो आपकी निर्मित दोस्तों नाभिकीय संलयन से। किससे होती है? नाभिकीय संलयन से होती है प्रकाश में ऊर्जा निर्माण। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ है। ध्वनि क्या है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है? जेड जॉनसन है। कौन है? सूक्ष्मदर्शी के जो आविष्कारक है दोस्तों, किसके आविष्कारक? सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक है जेड जॉनसन। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस द्वारा। नेक्स्ट, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन। क्या दोस्तों? एशिया की, क्या दोस्तों? एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है दोस्तों? काबलूर में। कहाँ है? काबलूर में। नेक्स्ट, अपवर्तन दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तन दूरबीन में होता है असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। क्या? असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन, किसी खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता किसकी फोकस दूरी बढ़ाकर कम की जाती है? तो नेत्रिका की। किसकी? नेत्रिका की दूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बोला ध्यान से आंसर करते रहिए। सब एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर हम साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हाँ, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की जो परिघटना, नीला, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सिंपल सी क्वेश्चन, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? इंफ्रारेड किरणें। कौन सी? इंफ्रारेड जो किरणें हैं ये प्रयोग में आती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या होती है? आवृत्ति, आवृत्ति समान बनी रहती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश है बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई क्षणमुड़ी हुई होती है? तो अपवर्तन के कारण ये सब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश जब हीरा से कांच में जाता है। या कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक चीज़ बता दें,
प्रकाश जो है सघन से जब विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? सघन से विरल में जाएगा, ये हीरे से कांच में जाएगा। इंद्रधनुष कब बनता है? जब वायुमंडल में परावर्तन अपवर्तन दोनों की घटना होती है, तब बनता है इंद्रधनुष। मृगतृष्णा, क्या? मृगतृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृगतृष्णा है क्या? मृगतृष्णा दोस्तों भय है, एक प्रकार का क्या है? भय। जैसे हम जाते हैं रास्ते में गर्मी के समय, हमको रास्ते में लगता है ना, जो रोड होता है इतना चमकदार दिखाई देता है, लगता है वहाँ पानी भरा है, लेकिन पास में जाएंगे लगता है पानी नहीं। ऐसा लगेगा ना, रास्ते में जा रहे हैं लगेगा पानी है यार रास्ते में यार, लेकिन जाके देखेंगे तो यार पानी नहीं है। इतना चमकदार दिखाई देता है रास्ता कभी कभी। और इसी प्रकार रेगिस्तान में देखोगे यार लगता है वहाँ पर पानी है, लेकिन जाओगे वहाँ पर तो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ। देखिए, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है तरंग और कण दोनों के समान। किसमें तो दोस्तों? हाँ, तरंग और कण दोनों के समान। किसमें? तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। क्या होता है? जो तरण ताल होता है वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। कारण क्या है? अपवर्तन के कारण। किस कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। क्या? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। नेक्स्ट, कपड़ों को धोते समय हम नीला का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि सही वर्ण संयोजन के कारण। किस कारण? सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक, तो पीला का होता है नीला, पीला का पूरक क्या होता है? नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अंतरदर्शी जो इसको एंडोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप क्या है? तो ये आहार नाल के भीतर की जांच के लिए, देखने के लिए है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष है। हाइपर मायोपिया आ गया नीचे। हाइपर मेट्रोपिया क्या है दोस्तों? हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष है। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। किससे पीड़ित है? मायोपिया से पीड़ित है। नेक्स्ट, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। क्या दोस्तों? एक जो मनुष्य है 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह जो है व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? बताइएगा, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? मतलब 1 मीटर से कम दूरी, मतलब क्या दोस्तों? पास की वस्तु, हाँ 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं, दूर दृष्टि होगा वो। लुमेन तो ज्योति फ्लक्स का है मात्रक। लुमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन जो टेलीस्कोप होता है उसमें दूर की वस्तु को हम देखने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ तक हो गया? हाँ देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में जाती है, किसमें? वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन प्रभावित होगा? तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों प्रभावित होंगे। कि यार वेग जो ना वायु से कांच, वेग घट जाएगा। देखिए जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो वेग घटेगा, और सघन से विरल में जाएगी तो वेग बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोत्तर कनकेव लेंस। क्या? कनकेव लेंस, नतोत्तर लेंस। निकट दृष्टि दूर के लिए अवतल लेंस, इसी को क्या बोलते हैं? कनकेव को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए, अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या? अवतल लेंस। नेक्स्ट,
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये क्या है? परावर्तन और व्यतिकरण। किसका परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। इसका दोस्तों परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। देखिए एक निकट दृष्टिगत नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या है? क्षमता है माइनस में रहेगा, क्या माइनस में रहेगा? 0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट ENT जो है ना, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक हेड मिरर है। किसका बना होता है? अवतल का। किसका बना होता है? अवतल का बना होता है, जिसमें हम दांत चेक करते हैं, कान नाक इनकी चेकिंग होती है। नेक्स्ट नेत्रदान में जो दाता है क्या दान करता है? कार्निया। क्या दान करता है? कार्निया दान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना पर। इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं? 7, लाल नीला पीला हरा नीला जामुनी और बैगनी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होना प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल प्रतीत होता है। किस कारण? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब है कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सर्वाधिक होती है इसके कारण। किस कारण होता है? तो लाल प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। मानव आँख क्या दोस्तों? मानव आँख 10 प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह क्या है दोस्तों? 5500 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 5500 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है ना, प्रकाश जब सघन से विरल में जाता है। क्या? सघन से जब विरल में जाता है प्रकाश तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से दोस्तों। देखिए सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किस द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। किसके द्वारा? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार क्या करेंगे? शेयर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वो होगा निकट दृष्टि दोष। देखिए जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा होता है? तो अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि से पीड़ित हैं उत्तल लेंस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगला देखिए प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। क्या होते हैं प्राथमिक रंग? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल हरा नीला। क्या प्राथमिक रंग? लाल हरा नीला। अगला पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशोषण के लिए प्रयुक्त है तकनीकी जो एंडोस्कोप है आधारित होता है किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होती है। नेक्स्ट वैज्ञानिक जो है एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला है? तो नक्षत्र भौतिकी के लिए। किसके लिए? नक्षत्र भौतिकी के लिए चंद्रशेखर सीमा को उन्होंने पता लगाया। किसके पता लगाया? चंद्रशेखर सीमा का पता। नेक्स्ट
किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य का जो द्रव्यमान से, क्या दोस्तों, किसने सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत श्वेत वामन तारे कहलाएंगे? एस चंद्रशेखर ने पता लगाया। किसने पता लगाया? एस चंद्रशेखर ने पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? भौतिकी में। सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया दोस्तों, बताइए। हाँ बताइए, सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया? भौतिकी में। सीवी रमन को उसके किस कार्य के लिए नोबेल मिला है? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला है। टेकियान क्या है? काल्पनिक कण है जिनकी गति प्रकाश से तीव्र होती है, उसको बोलते हैं टेकियान। टेकियान क्या है? एक प्रकार का कण है। नेक्स्ट, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किस विकिरण के प्रयोग से संभव है? तो यह दोस्तों अवरक्त विकिरण से संभव है। किस विकिरण संभव है? अवरक्त के। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरा होता है अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ पेन टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तालाब में मछली थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किस कारण? अपवर्तन के कारण। सभी अपवर्तन के उदाहरण हैं। दूरदृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्योंकि होता क्या है, प्रकाश सघन से विरल में जाती है, कांच से जब हवा में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए, ये समझिए इसको। भौतिकी में चतुर्थ आयाम की जो परिकल्पना है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसकी? चतुर्थ आयाम की परिकल्पना। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का पिक है, महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए और सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, दो के लिए फेमस है। मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका किसका उदाहरण दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग? 7 रंग। अगर 7 रंग को आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रिज्म में से होकर प्रकाश को गुजारना पड़ेगा। किससे होकर? प्रिज्म से होकर प्रकाश को आपको गुजारना होगा। हीरा चमकदार दिखाई देता है, देखिएगा, हीरा जो होता है ना, चमकदार दिखाई देता है, क्यों? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है, हीरा होता है चमकदार दिखाई देता है। क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किसे गुजारना होता है? कांच से जल में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो किसको दोस्तों? प्रकाश को कहाँ से गुजारना है? कांच से जल में गुजारना होता है। क्या होता है? कांच से जल में गुजारना होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। अबिंदुकता का जो दोष होता है किस लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं? सिलेंडरी लेंस। देखिए, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस लगाइए, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस लगाइए, अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस लगाइए। नेक्स्ट, समुद्र में पानी के नीले दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकीर्णन है। क्या है दोस्तों? नीले रंग का प्रकीर्णन है। अगला, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से। किस रिलेटेड है? प्रतिदीप्त से रिलेटेड है लैम्बर्ट का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, यहां से देखते हैं। देखिए, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सॉरी, जो आवर्धक लेंस होता है दोस्तों, तो वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस को ही क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को ही बोलते हैं दोस्तों आवर्धक लेंस। किसको बोलते हैं आवर्धक लेंस? तो उत्तल लेंस को ही बोलते हैं क्या? उत्तल लेंस को ही बोलते हैं आवर्धक लेंस। क्या बोलते हैं? आवर्धक लेंस। नेक्स्ट,
ई बराबर mc² समीकरण जो है ना प्रकाश के वेग को मापने के लिए है। नेक्स्ट, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः है सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि चमकदार रोशनी देते हैं। क्या देते हैं? चमकदार रोशनी देते हैं। अगला, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। क्या दोस्तों? वायुमंडल में प्रकाश के जो विसरण का कारण है दोस्तों वो आपका धूल कण है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो तो न करो। देखिए सब होला कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश प्रयोग करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल का प्रयोग इसलिए करते हैं, प्रकीर्णन कम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल का प्रयोग क्यों करते हैं? तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के अपवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के, क्या दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष में किसका सबसे अधिक विक्षेपण होता है? बैगनी। सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी का, सबसे कम विक्षेपण लाल का। ये आप समझिएगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? टोटल 7 रंग होते हैं। मध्य में जो होता है हरा रंग, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ये सब चीज़ों में अगर देखोगे तो जो बीच में होता है हरा रंग होता है। देखो 7 रंग क्या क्या होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सभी दिए 7 रंग। कैमरा किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो कैमरा करता है दृष्टि के पश्चदीपी सिद्धांत। किस पर? दृष्टि के पश्चदीपी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो इसकी व्याख्या जो की गई है वायुमंडल, क्या दोस्तों? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? क्या दर्शाता है? सबसे अधिक विचलन दर्शाता है बैगनी प्रकाश। नेक्स्ट, किसी गाड़ी के जो अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट, कार की हेडलाइट के लिए, तो कार की हेडलाइटों के लिए भी अवतल दर्पण। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल दर्पण। कार चालक जो कार चालक होते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए तो उत्तल दर्पण। जैसे ड्राइवर बैठे रहते हैं ना और पीछे को चीज़ों को देखना है कि पीछे गाड़ी है कि नहीं, हमारे गाड़ी के पीछे, उसके लिए क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, प्रकाश का रंग संबंधित होता है किससे? तो प्रकाश का जो रंग होता है किस संबंधित होता है? प्रकाश की आवृत्ति से। किससे? प्रकाश की आवृत्ति से संबंधित होता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो रेटिना पर बनता है वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा। किसका उत्पादन होता है दोस्तों? उत्पादन होता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, क्या? समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कितना दोस्तों? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंख में वर्ण दर्शन किसकी उपस्थिति से प्रभावित होता है? क्या होता है? जो वर्ण दर्शन होता है किसकी उपस्थिति से प्रभावित होता है? तो शंकु के। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दोस्तों? चाक्षुष प्रदर्शक एक प्राथमिक रंग में क्या दोस्तों? तो विजन जो होता है डिस्प्ले, उसके जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। अब देखिए 2 डायोप्टर है तो 50 सेंटीमीटर। देखो 1 बटे होता है f, 1 मीटर होता है, ये मीटर में 100 मीटर बटे 50 करोगे 2 आ जाएगा। अगर 4 डायोप्टर बोल तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है इसका फोकस। नेक्स्ट,
प्रकाश में, अब देखिए प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करना है तो प्रिज्म या फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो ये आपको समझ, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते रहिएगा, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। देखिए श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण है। क्या दोस्तों? श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर यह दिखाई देगा हरा। सूर्य किरणों में 7 रंग। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, हरा। क्या होते हैं? लाल, हरा, नीला होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सूर्य किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? एक्टियोमीटर से। सूर्य किरण, जो सूर्य किरण है दोस्तों, इसकी जो तीव्रता है एक्टियोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा दर्पण सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं? अवतल दर्पण की सहायता से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो होती है ये शुरू होती है प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा शुरू होती है? प्रकाश द्वारा शुरू होती है। दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। AgNO3 का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? AgNO3 का प्रयोग करते हैं। दर्पण बनाने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट यौगिक का प्रयोग करते हैं दर्पण बनाने में। नेक्स्ट, पेरिस्कोप में किस प्रकार का प्रिज्म प्रयोग होता है? समकोणीय प्रिज्म। कैसा? समकोणीय प्रिज्म। होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम मतलब त्रिविमीय छवि, सिंपल सी है। जैव प्रकाश स्रोत क्या है? तो ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। कैसे जीव? हाँ, जैसे जुगनू हो गया। जुगनू क्या करता है? प्रकाश को उत्पन्न करता है। जो जुगनू होता है प्रकाश को उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी जो होते हैं पेरिस्कोप होते हैं किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? तो पेरिस्कोप कार्य करते हैं परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो सूचनाओं के संचार में। किसमें होता है? सूचनाओं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं हम ना, सूचनाओं के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सूचनाओं के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, करते रहेंगे आंसर। प्रकाश के किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है? तो लाल की। कम तरंग दैर्ध्य पूछे तो बैगनी की। जब प्रकाश लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है। क्या? जब प्रकाश लाल, हरा, नीला रंगों में समान अनुपात में मिलाते हैं तो सफ़ेद बन जाता है। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा जो भाग है आंख के रेटिना की तरह काम करता है? तो फिल्म वाला भाग। कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैमरे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर। किस पर बनाती है? रेटिना पर बनाती है। नेक्स्ट, आइरिस का क्या काम होता है? ये आपको बताना है। तो आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश का। दोस्तों आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं? नियंत्रित। आइरिस मतलब समझ लीजिए आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला एक क्या है? अंग है। नेक्स्ट, रेटिना जिसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, फिर मस्तिष्क में जाके वो सीधा होता है। नेक्स्ट, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? प्रकाश तरंग के रूप में। किस रूप में? प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट,
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। किस कारण दोस्तों? तारे जो है ना, क्या दोस्तों, तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन को जो आविष्कार किया है गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु। एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर है, आनत पर है, कि बीच में खड़ा हो जाए तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? 360/60 कर दो, कितना क्या? 6×36। सम संख्या 1 माइनस करना है 5। भाग करने पर सम संख्या आएगा तो 1 माइनस करना है। अगर विषम संख्या आ जाएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन का कारण। क्या होता है उस कारण? अपवर्तन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? स्पेक्ट्रोमीटर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करेंगे? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को वो कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बने जो अंतिम प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, उल्टा और बड़ा। प्रकाश को सबसे पहले रोमर ने नापा था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले सूर्य दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। तालाब की मछली थोड़ा ऊपर दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। टंकी का जो तल है कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। तो सब क्या है? अपवर्तन के कारण। साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो ये घटना क्या बोलते हैं दोस्तों? तो छोटा बुलबुला और छोटा होगा और बड़ा जो बुलबुला है और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश की गति किसके बीच जाती हुई न्यूनतम होती है? तो कांच से जाती हुई प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। किसी तारे के रंग से पता चलता है क्या? ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। चलिए एक बार सभी लोग लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दें कि हाँ ये सेशन अच्छा लग रहा है, और कौन सा सजेशन दीजिए, कौन सा बुक कराया जाए आपके लिए, कौन सा जो बुक है दोस्तों, हाँ कौन सा बुक बेस्ट रहेगा आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण तो जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा और गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो ये होती है गामा, बीटा और अल्फा। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा हुआ दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। किस कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किसने दिया? प्रकाश का जो व्यतिकरण सिद्धांत है सर्वप्रथम किसने दिया था? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। कैमरे के अभिदर्शक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण पूछेगा तो अमावस्या। तो चंद्र ग्रहण पूछेगा तो पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण पूछेगा तो अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेंस का जो प्रयोग है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की जो असाधारण चमक होती है वो होता है अपवर्तन सूचकांक अति उच्च होने का, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, समुद्र की सीपी जो है किस कारण सुनहरी होती है? ध्रुवण के कारण। अगला, दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? किसमें होती है सबसे अधिक ऊर्जा? बैगनी में सबसे अधिक ऊर्जा। किसमें होती है सबसे अधिक ऊर्जा? सबसे अधिक ऊर्जा होती है बैगनी में। अगला देखिएगा, उपकरणों को किस पदार्थ से घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? रबड़ की शील्ड से। नेक्स्ट,
उपग्रह संचार हेतु कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? सूक्ष्म रेडियो तरंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, चुम्बक से रिलेटेड क्वेश्चन। एक स्थिर चुम्बक हमेशा क्या दर्शाएगी? उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण। क्या दोस्तों, एक स्थिर जो चुम्बक है क्या दर्शाती है? उत्तर उत्तर दर्शाती है और दक्षिण दक्षिण। अगला देखिए, किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्या दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑर्स्टेड द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रस्तावित किया गया था ऑर्स्टेड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90। याद रख लीजिएगा। देखिए अगला, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष है भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। क्या? 18 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन, उपकरणों को किस पदार्थ से घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? रबड़ की शील्ड से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित जो चुंबकीय सुई है किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में आके टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में आके। देखिए जो चुम्बक होते हैं ना, उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं। चुम्बक किसको दर्शाते हैं? उत्तर दक्षिण दिशा को चुम्बक दर्शाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चुंबकीय कंपास की जो सुई है किस ओर इंगित करती है? क्या दोस्तों, चुंबकीय कंपास की जो सुई है किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर इसको इंगित करती है। नेक्स्ट, चुंबकीय देख चुम्बक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं और वे प्रतिकर्षित भी करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए जो आकर्षित करते हैं अनुचुंबकीय, जो प्रतिकर्षित करते हैं प्रतिचुंबकीय। उपग्रह संचार हेतु कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रकरण प्रयोग होता है? तो उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म रेडियो तरंग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो करता है। विषुवत रेखा पर नति कोण 0। विषुवत रेखा पर नति कोण होता है 0। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है गॉस टेस्ला या कि एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? या एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होता है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से। किससे? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टील को चुंबित करना कठिन है। स्टील को चुंबकित करना क्यों कठिन है? क्योंकि इसकी धारण क्षमता के कारण। इसकी धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। ये मतलब क्या होना चाहिए? चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण चुंबकीय दिक्पात क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण होता है चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। देखिए नेक्स्ट, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है डायनेमो। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव। देखिए चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं उत्तर दक्षिण, अगर तीसरा ध्रुव है कोई तो उसको बोलते हैं परिणामी ध्रुव। क्या बोलते हैं? अगर कोई तीसरा ध्रुव है तो उसको बोलते हैं परिणामी ध्रुव। क्या बोलते हैं? परिणामी ध्रुव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है
किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। किस में होता है विस्तृत? दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो भ्रूकोण के अंदर चलने वाली चक्रीय संवहन द्वारा। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है दोस्तों? 780 डिग्री। क्या होता है? लोहे का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो गाउस है, ये आपको पता ही है कि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो मात्रक होता है वो गाउस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए शेयर कीजिए एक बार और लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी चुंबक की, क्या दोस्तों, किसी चुम्बक की जो आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों तरफ। पूजा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यार दोनों तरफ होती है। नेक्स्ट, किसी चुम्बक की जो आकर्षण शक्ति है सबसे कम मध्य में। आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में होती है। स्थायी चुम्बक किससे बनते हैं? इस्पात से। और विद्युत चुम्बक नरम लोहे से। विद्युत चुम्बक किसे बनते हैं? नरम लोहे से। और स्थायी चुम्बक इस्पात से। ये आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, ये बातें आपको याद रहना चाहिए। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा जो आई होता है, आई बराबर होता है क्यू अपन टी। क्या होता है? क्यू अपन टी होता है आई बराबर। क्योंकि धारा हो जो होता है ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसको बोलते हैं? धारा। धारा बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा। विद्युत दर्शी का क्या अर्थ है बताइए? विद्युत दर्शी का अर्थ क्या होता है? आवेश की उपस्थिति का ज्ञात करना। विद्युत दर्शी का है। इलेक्ट्रोस्कोप आवेश की, आवेश ही धारा है। आवेश की जो आवेश बहने की दर है, आवेश जो गति करती है वही तो धारा है। वोल्टी सेल में जो एनोड है किस पदार्थ का बना होता है? तांबे का, कॉपर का बना होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। तो वोल्टी सेल में जो एनोड होता है ना वो किसका बनता है? कॉपर का। शुष्क सेल में जो एनोड होता है तो कार्बन का होता है। कार्बन की बात करें परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान 14। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रभावित होती है? तो विद्युत ऊर्जा। किसमें? टेलीफोन लाइन में। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र की संज्ञा प्रदान किया गया धारा मापी को। देखिए धारा बह रही नहीं बह रही, कौन बताएगा दोस्तों? धारा मापी बताएगा। कौन बताएगा? धारा मापी। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या जो है ना आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16। देखिए प्रतिरोध, अगर आप तार की त्रिज्या आधी करोगे, तार की त्रिज्या अगर आप आधी करोगे तो प्रतिरोध जो होगा ना 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। क्योंकि त्रिज्या को आधी करोगे तो लंबाई आधी ही हो जाएगी, क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है अमोनिया क्लोराइड NaCl। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ का धारा नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। क्या दोस्तों? किरचॉफ का जो धारा नियम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण। एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो फैल जाएगा, सिंपल सी बात है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फैल जाता है। नेक्स्ट, डायनमो एक मशीन है जिसका क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यंत्र में बदलता है। डायनमो यंत्र को विद्युत में, अब विद्युत मोटर विद्युत को यंत्र में। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत अपक्षेपित, क्या स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को। किसको नियंत्रित करने के लिए? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं।
शुष्क सेल की क्षमता कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। क्या होती है दोस्तों? शुष्क सेल की जो क्षमता होती है 1.5 वोल्ट होती है। नेक्स्ट, विद्युत अपघट के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? फैराडे द्वारा। विद्युत अपघट के जो नियम हैं फैराडे द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारा होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, द्रव्यमान होता है 40। आर्गन के साथ क्या भरते हैं? पारा, Hg, परमाणु क्रमांक 80 है। धातु जो द्रव में पाया जाता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी रेक्टिफायर द्वारा। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित कैसे होती है? रासायनिक ऊर्जा में। जो शुष्क सेल होते हैं उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिचालक बोलते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए, लंबाई बढ़ता है अगर तार की हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और एक चीज़ और समझिएगा, दो बल्ब है, एक बल्ब धीमा जल रहा है, एक बल्ब तेज जल रहा है। तो जो बल्ब धीमा जल रहा है उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और जो बल्ब तेज जल रहा है उसका प्रतिरोध कम होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा। क्या होगा? विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा रहता है। नेक्स्ट, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। बिजली के जो पंखे की गति होती है ना, अगर उसको बदलना है, तेज करना है, तो रेगुलेटर एक ठोर लगा दो, बहुत तेज हो जाएगा वो। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है प्रतिरोध का मात्रक? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो घरों में पंखे बल्ब सब समानांतर क्रम में, किस में लगाते हैं? समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं दोस्तों। और जो रोड में हो जाता है दोस्तों, रोड होता है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं। स्ट्रीट लाइट किस क्रम में लगाए जाते हैं? स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में। कई जगह श्रेणी क्रम में लगाते हैं, कई जगह समानांतर क्रम में लगाते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके तो स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेशन होता है। नेक्स्ट, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने, क्या दोस्तों? यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए अब क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थिर विद्युत अवक्षेपी से किस प्रदूषण का नियंत्रण होता है? वायु प्रदूषण का। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से किस प्रकार बचाते हैं? आवेश को पृथ्वी तक भेजकर। क्या करके? आवेश को पृथ्वी तक भेज के। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि है 10⁻³ ओम है। क्या है? जो कोटि है 10⁻³ ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का, माइका। एक चीज़ बता दें, माइका जो होता है ना उसमें और विद्युत दोनों का कुचालक है। वेरी वेरी मतलब ये जानकारी होना चाहिए। जो माइका होता है ना, विद्युत उसमें और विद्युत दोनों का कुचालक है, याद रखिएगा। अतिचालकता की खोज किसने की है? किसने की? कैमर्लिन ओनिस ने की है। अतिचालकता की खोज किसने किया है? कैमर्लिन ओनिस ने। जलते हुए विद्युत बल्ब की जो तंतु का ताप होता है कितना होता है? 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है ताप?
3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। नेक्स्ट, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी है। क्या दोस्तों? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है सौर बैटरी है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट, एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत भाव कितना होगा? 0 होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, देखिएगा विद्युत को यंत्र में चेंज करता है विद्युत मोटर। और डायनमो क्या करता है दोस्तों? तो डायनमो आपको करता है, डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए, विद्युत को यंत्र में विद्युत मोटर, और डायनमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, ये करता है चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग किया जाता है? आवेश संग्रह के लिए। तांबे के तार के व्यास को दुगना अगर कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। स्टोरेज बैटरी के आवेशन हेतु धारा का प्रयोग दृष्ट धारा के लिए। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन, घरेलू विद्युत पर तारों का जो संयोजन है मूलतः किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है घरों में। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प तथा आर्गन। क्या है? पारावाष्प तथा आर्गन है। नेक्स्ट, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? आधार सिरे से। नेक्स्ट देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है क्या है? कूलाम नियम है। विद्युत आवेश का मतलब क्या है? कूलाम है। उस समायोजन का नाम बताइए जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर संचित आवेश की मात्रा को बढ़ा देता है। संधारित्र। क्या दोस्तों? संधारित्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और हाँ, नाइट्रोजन के साथ कोई अक्रिय गैस होती है जिसको हम आर्गन बोलते हैं। ट्यूबलाइट में जो व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70% जो है ना प्रकाश में परिवर्तित होता है। समान आवेशों में विकर्षण होगा, विपरीत आवेशों में आकर्षण। क्या होगा? विपरीत आवेश में आकर्षण होगा। तड़ित चालक के आविष्कार कौन किए हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके? तांबे के। तड़ित चालक किसके बनाते हैं? तांबे के। तड़ित चालक क्यों उत्पन्न होते हैं? विद्युत विसर्जन के कारण। एकमात्र क्या दोस्तों? एकमात्र अधातु जो ठोस अवस्था में पाया जाता है ग्रेफाइट। बैटरी के प्रचालन में मूल सिद्धांत क्या है? उपापचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की इकाई किलोवाट घंटा। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। फैराडे की संख्या अगर पूछ देगा 9.65 × 10⁻7 कूलाम। एक फ्यूज तार का जो उपयोग है किसके लिए करते हैं? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट, विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो सुरक्षा के लिए हम अर्थ का प्रयोग करते हैं। लाइटों में हम जो एक अर्थिंग वाला तार लेते हैं ना, अर्थिंग वाला तार क्यों लेते हैं? सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, एक फोटो सेल में जो प्रकाश को किसमें परिवर्तित किया जाता है? प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत चालक की यूनिट मेहो है। नेक्स्ट देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। क्या होता है? जिसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज। क्या दोस्तों? विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध उच्च
क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। नव आविष्कृत उच्च ताप जो अतिचालक है दोस्तों, सिरेमिक ऑक्साइड है। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। देखिए अतिचालक में क्या होता है ना, एक भी प्रतिरोध नहीं होता। क्या होता है अतिचालक में? प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो एकदम जीरो के बराबर। क्या दोस्तों? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है जीरो के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों जीरो के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, वे होती हैं क्या होती है? समान विभव। देखिए असमान विभव में धारा का प्रवाह होगा, समान विभव में धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। क्या करती है वायु? तो वायु तेजी से प्रवेश करती है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपाप चयन को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? जो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है ये।